देखो, 3 रीज़न बताता हूँ जिसके कारण सीजेपी प्रोटेस्ट मेरे ओपिनियन में 1947 के बाद का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोटेस्ट है, या सबसे ज़्यादा पावरफुल भी इसको कहा जा सकता है। एंड इट इज़ अ गुड न्यूज़, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि जेन-ज़ी एक ऐसी जनरेशन है, मैं खुद भी एक जेन-ज़ी हूँ, जो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। चाहे शादी के फंक्शंस हों या कहीं पे किसी पॉलिटिकल रैली में हो, ये सारे दिन फ़ोन पे लगे रहने वाली जनरेशन है, सारे काम फ़ोन से होते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सारी चीज़ें घर से होती है। वो जनरेशन सड़कों पे उतर चुकी है। तो आप देख सकते हो कि कमिटमेंट कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा लोगों ने अपना कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ के पहली बार किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग अधिकतर। ये एसी में रहने वाले लोग हैं, ठीक है? ये वहाँ पे गर्मी में, उमस में वो सारी चीज़ें झेल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टिके हुए हैं। ये दिखाता है कि लोगों का कमिटमेंट कितना ज़्यादा है। दूसरा, अब ये मूवमेंट ऑर्गेनिक हो चुका है। देखो, पहले क्या था, 3 तरीके के लोग हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में। फर्स्ट, जो शुरू से ही इस कॉज़ के साथ में रेगुलर वहाँ पे गए, दिल्ली जंतर मंतर पे, ठीक है? दूसरे, जिन्होंने सोनम वांगचुक सर की बात सुन के उन्होंने डिसाइड करा कि हाँ, हमें 20th जुलाई को जाना चाहिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है? लेकिन 20th जुलाई के बाद में जो क्रैकडाउन हुआ पुलिस का, तीसरी कैटेगरी उससे इमर्ज होकर आई, जिसमें काफी ज्यादा आपको मिलेनियल्स भी दिखेंगे, कुछ एल्डरली पीपल भी दिखेंगे, जिन्होंने देखा कि यार ये तो ऑलमोस्ट तानाशाही जैसा ही रवैया हो रहा है, ठीक है? ये तो गलत है पूरी तरीके से कि आप इतने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे जिनमें काफी सारे बच्चे हैं, वुमेन है, उनके साथ आप ऐसा कर रहे हो। तो उससे कोज कॉन्शियस हिली है लोगों की, और अब वो वहां जाके सपोर्ट कर रहे हैं, और इससे ये मूवमेंट काफी ज्यादा मास ऑडियंस तक पहुंच चुका है। क्योंकि तीसरी कैटेगरी एक ऐसी है जो बहुत बड़ी कैटेगरी है, वो धीरे धीरे करके वहां पे जा रहे हैं, अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, कुछ लोग खाना भेज रहे हैं, ठीक है? ये तीसरी कैटेगरी है जिसके कारण अब ये ऑर्गेनिक हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है आगे जाके। एंड थर्ड रीजन मेरे ओपिनियन में व्हाई इट इज द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि ये सर्वाइव कर गए, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को सर्वाइव कर गए, क्रिटिसिज्म को सर्वाइव कर गए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी लाठी नहीं खाई, कभी ठीक से मार भी नहीं खाई, पेरेंट्स भी काफी ज्यादा प्यार से इनको पालते थे, ठीक है? एकदम सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट में रहने वाले एजुकेटेड लोग हैं। वो पुलिस क्रैकडाउन को झेल गए, उसके बाद में भी अब वो वहां पर है। तो अब इनको कैसे डर हो गया, ठीक है? एंड व्हाई आई एम हैप्पी, बिकॉज मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, एंड पॉलिटिकल साइंस में जो इलेक्शंस का एनालिसिस है, तो करप्शन मुद्दा इतना ज्यादा नहीं रहा है, और एजुकेशन तो कभी मुद्दा रहा ही नहीं है। इलेक्शन के पहले हम कितनी भी बात कर ले, इलेक्शन के टाइम पे इन जनरल आप मुझे बताओ, एजुकेशन के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट कब हुआ इस देश में? इंडिया अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट था, एजुकेशन के लिए नहीं था। ये मुझे तो ऐसा लगता था कि एजुकेशन इज नॉट एन इशू इन दिस कंट्री, बट दिस शोज कि एजुकेशन के लिए लोग कितना ज्यादा सपोर्ट करने को तैयार हैं, दे केयर अबाउट एजुकेशन। तो अब इसके बाद में एजुकेशन एंड यूथ रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड दूसरा कारण व्हाई आई एम हैप्पी कि इट शोज दैट दिस जनरेशन इज आस्किंग राइट क्वेश्चंस, is not getting distracted by political propaganda, and they don't fear the authority. लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर्स को, पॉलिटिशियंस को इन अ क्रिएटिव वे। दे आर शोइंग कि वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर द किंग। तो जब ये लोग आगे जाके वोटर्स बनेंगे, पेरेंट्स बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी तो वैसे ही इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है? तो क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि दे आर नॉट पॉलिटिकली अवेयर, दे वॉच कोरियन ड्रामास, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट दे आर द मोस्ट पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन्स, बिकॉज एंड आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम आल्सो जेन ज़ी। एंड आई थिंक मुझे लगता था यार बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक वी और फ्यूचर इज इन द राइट हैंड्स, वोटर्स आर गेटिंग एम्पावर्ड, एंड इसमें सारे कैटेगरी के वोटर्स हैं। अगर आप देखोगे, पूरी क्लासेस, पूरी कास्ट, पूरे रिलीजन, यानी कि ये मास लेवल पे दिखाता है कि देश में लोगों में जागरूकता है, उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, दे नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग।